जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। हम लोग एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.4 की तरफ। एक्सरसाइज 4.4 में किस तरह प्रकार के क्वेश्चन है वो आप पीछे सारा का सारा क्वेश्चन उस टाइप का पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट फाइंड देम। ठीक है, पहले बताना है कि रूट्स का नेचर क्या होगा, इक्वल आएगा अनइक्वल आएगा, ठीक है, इसका रूट्स निकलेगा या नहीं, रियल होगा अनरियल होगा, तो इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जैसे ये पहला क्वेश्चन है उसका, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, डी हम बोले थे कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, पिछला वीडियो में बताया। बी का मान कितना है दोस्त, -3, -4 इंटू ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 5। ठीक है, -3 का स्क्वायर 9, -4 दूना 8, 8 पचे 40, 9 में से अगर 40 घटाएंगे तो माइनस का 31 आएगा। तो आप देख रहे हैं कि माइनस में आ गया, इसका मतलब 0 से छोटा है। -31 0 से छोटा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डी जो है वो 0 से छोटा है। डी जो है वो 0 से छोटा है। अगर डी 0 से छोटा है इसका मतलब इसका रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका कोई नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, इसका कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है, इसका कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये एक नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि जिसका निकलेगा यही नेचर बताना है कि किसका रियल रूट्स है। अगर रियल रूट्स है तो उसका निकालना है, तो इसका कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। अगर डी का मान माइनस में आ जाए तो, ठीक है, प्लस 0 आए या प्लस में आएगा तो क्या करना है वो देखिए, उसका रूट्स जो है रियल होगा तब। ठीक है, माइनस में आएगा तो रियल नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन उसका देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 3x² - 4√3x + 4 = 0। सेम उसी प्रकार करना है, पहले d का वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, तो d निकालेंगे तो d का फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, b² - 4ac, यही ना। b का मान बताइए कितना है, -4√3, इसका क्या स्क्वायर, -4 इंटू a का मान 3 इंटू c का मान 4। ठीक है, कल भी ऐसा क्वेश्चन शायद सेम क्वेश्चन बनाए थे। 4 × 16 = 48 -48 इक्वल कितना 0। तो d जो है 0 के बराबर आ गया। तो 0 के बराबर आ गया, इसका मतलब क्या है, इट हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। इसके पास रियल रूट्स है और इक्वल रूट्स है। रियल और कैसा रूट्स होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, x का मान। ठीक है, तो x बराबर क्या पढ़े थे, -b ± √d/2a। ठीक है, तो आप बताइए b का मान जो है यहाँ पे कितना में, माइनस में, और माइनस यहाँ भी लगा हुआ है तो प्लस बन जाएगा 4√3 प्लस माइनस d का मान 0 है बटा में 2 इंटू a का मान 3। ठीक है, 4√3, ठीक है, प्लस माइनस 0 बटा कितना 6, 0 जोड़ेंगे और 0 घटाएंगे, सेम आएगा 4√3/6 और ये भी 4√3/6। 2 दूना 4, 2 तियाई 6, 2 दूना 4, 2 तियाई 6। तो सेम आ गया कि नहीं, 2√3 कितना 3 और ये भी 2√3/3। ठीक है, तो दोनों रूट्स हम बताए थे कि क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, और रियल होंगे जब 0 के बराबर आ जाए। अगर 0 से बड़ा आता तो ये दोनों मान अलग अलग होते हैं, यानी रूट्स जो है रियल होता और अनइक्वल होता, बराबर नहीं होता। ठीक है, तो से इस तरीक़ा से बना लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोग खुद बना लीजिएगा, इसमें 3 क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या था, ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक क्वेश्चन उसमें का आप लोग खुद बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहा गया है, ठीक है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जिसके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्वेश्चन नोट कर ले रहे हैं। क्वेश्चन है 2x² + kx + 3 = 0। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके रूट्स इक्वल है, यानी दे दिया गया है कि d का मान जो है वो 0 है। d का मान क्या है, 0 है। d कहने का क्या मतलब, b² - 4ac जो है वो 0 के बराबर है। आप बताइए क्वेश्चन में b कितना है, b जो है k है, x के साथ रहता है वही क्या कहलाता है b, तो k² हो जाएगा -4 इंटू a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3, इक्वल में 0। तो यहाँ से
के स्क्वायर बराबर कितना, देखो 4 दूना 8 और 3 24, 24 माइनस में उधर कौन सी में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा, ठीक है, प्लस में चला जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो के बराबर प्लस माइनस बताए थे कि चढ़ता है 24, ठीक है, 24 प्लस माइनस 24 को तोड़ेंगे तो 4 गुने 6 लिख सकते हैं, 4 छक 24। तो ये प्लस माइनस 4 जो है बाहर निकल जाएगा, 2√6, ठीक ना। के का मान कितना आ गया, 2√6। कोई दिक्कत, 2√6, कोई समस्या नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस तरीक़ा से, क्वेश्चन नंबर 2 का 2 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग खुद ट्राई करेंगे कि किस तरीक़े से बनाएंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 खुद ट्राई कर लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज 2 its breadth एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या यह पॉसिबल है? तो हम डी का मान निकालेंगे तभी हमको पता चलेगा कि पॉसिबल है या नहीं है। मान निकालना जो है वो पॉसिबल है कि नहीं, लेंथ और ब्रेथ। डी का मान अगर 0 से छोटा होगा तो रूट्स जो होंगे वो इक्वल नहीं होंगे, और रूट्स इक्वल नहीं होंगे तो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है, रियल नहीं होंगे तो उसका वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो रियल है या नहीं इसको चेक कर लेते हैं। देखिए बोला गया है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, ठीक है, रेक्टेंगल बना देते हैं, रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है। बोला गया है कि हुज लेंथ इज 2 its breadth, तो ब्रेथ को x मान लेते हैं तो लेंथ ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। लेट द ब्रेथ बी, ब्रेथ को कितना मान लिया, ब्रेथ बी x, तो लेंथ कितना हो जाएगा दोस्त, बोला गया है 2 गुना है तो 2x हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। बोला गया इसका एरिया जो है 800 है। एरिया कैसे निकलता है, जब लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते हैं। अकॉर्डिंग टू अगर क्वेश्चन आए तो लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, एरिया, और एरिया दिया गया है 800। तो ये आ गया 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर कितना, 800। 2 से कटने वाला है कितना टाइम्स में, 400 टाइम्स में कटने वाला है कि नहीं, 2 कटने वाला है, ठीक है, 2 से कटने वाला है। अब बताइए x स्क्वायर माइनस 400 इधर लेंगे, माइनस का 400 बराबर 0, माइनस का 400 बराबर 0, ठीक है। अब इसमें बोला गया है कि ये पॉसिबल है या नहीं ये बताना है। तो पॉसिबल के लिए हम क्या निकालते हैं, डी का वैल्यू। ऐसा हम x का वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए x का वैल्यू निकालने के लिए x का मान आसानी से नहीं निकाल सकते, इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो प्लस माइनस हम लगाते हैं, प्लस माइनस कितना 400, और 400 बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस 20 आएगा, ठीक ना। और लेंथ एक प्लस 20 आएगा और एक माइनस 20 आएगा। तो लेंथ जो है कभी भी हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं, तो लेंथ जो होगा ये वाला आएगा, यानी ये वाला 20 आ जाएगा और ये 2 गुना 40 आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि पॉसिबल है कि नहीं, ठीक ना, ये चेक करना है। तो यहाँ के देखिए कि x स्क्वायर और ये 400 इधर आ जाएगा, तो माइनस का 400 बराबर 0। हम क्या निकाल लेंगे, d बराबर होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। पता है इसमें b का मान जो है वो 0 है, b का मान नहीं ना, x नहीं है, x के साथ रहता है वो b का मान होता है। माइनस 4 इंटू a का मान 1 है, इंटू c का मान माइनस 400, ठीक है। तो ये माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौक 1600 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 1600। तो d का मान 0 से क्या आया, बड़ा आया। तो इसके पास कैसा रूट्स है, रियल रूट्स है, रियल रूट्स है, ठीक ना। इसके पास कैसा रूट्स है, रियल रूट्स है। और जब रियल रूट्स होंगे और अनइक्वल होंगे, देखिए अलग अलग है ना, 20 है और एक -8, ठीक है। जब भी d जो है 0 से बड़ा होगा तो रियल रूट्स होंगे एंड अनइक्वल होंगे, ठीक है, यानी इक्वल नहीं होंगे। तो ये चेक करने वाली बात थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये जो था, क्वेश्चन नंबर कितना था, 2 था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में, इरेज करके। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। ये 4.4 इस चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, ठीक है। डिटरमाइन देयर परसेंटेजेस, द सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स
4 ईयर्स एगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर्स वाज 48। ठीक है, देख लेते हैं। तो प्रेजेंट एज डिटरमाइन करना है, निकालना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो लेट द प्रेजेंट एज बी x ईयर्स। प्रेजेंट एज कितना मान लिए कि वह x साल का है। ठीक है, 2 फ्रेंड है और दोनों का सब प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड लिख देते हैं। प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड। ठीक है, फर्स्ट फ्रेंड का उम्र कितना है 1 साल। तो दूसरा का है सेकेंड फ्रेंड का वजन कितना है, 2 फ्रेंड है। तो सेकेंड फ्रेंड का दोनों का सम जो है 20 दिया गया क्वेश्चन में, दोनों का सम कितना दिया है 20। तो दूसरा का उम्र जो हो जाएगा वो 20 माइनस x ईयर्स हो जाएगा। पहला कितना साल के, 1 साल के हैं। पहला कितना साल के हैं, 1 साल के। तो दूसरा कितना हो जाएगा 20 माइनस x। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है वो देख लेते हैं। बोला गया है कि सम ऑफ द एजेज ऑफ 2 फ्रेंड्स 20 हो गया। 4 साल पहले 4 ईयर है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इज 48। 4 साल पहले अगर गुना करें दोनों को तो 48 आता है। तो 4 साल पहले कितना आ जाएगा, ये 4 साल कम जाएगा, x माइनस 4 इसमें भी घटा लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 16 माइनस x। ठीक ना, तो ये दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है 48। ठीक है, 48। अब इसको बना लेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 16x, इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा x², इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा 64, इससे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 4x इक्वल में 48। ठीक है, 16x और 4x कितना हो जाएगा 20x माइनस x² प्लस 20x माइनस का 64 और 48 भी इधर ही आ जाएगा तो बराबर 0। ठीक है, ये आ गया माइनस x², ये प्लस 20x और माइनस माइनस प्लस ऐड हो जाएगा। ठीक है, 40 100 8 4 12 112 बराबर 0। साइन वनली चेंज कर देते हैं, ये x² माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। अब निकाल लेंगे d का वैल्यू। d अगर माइनस में आए, ठीक ना, d का माइनस में आए तो रियल नहीं है, यानी वो जो है वो पॉसिबल नहीं है। d अगर क्या चीज़ में आ जाए, माइनस में आ जाए, अगर नहीं हो रहा है तो बना ही दे रहे हैं। d क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो d बराबर फार्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान है माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 112। तो ये आ जाएगा 400 माइनस 112 चौका कितना आ जाएगा 448। तो माइनस का 48 आ जाएगा। तो d का मान जो है 0 से क्या आ गया, छोटा आ गया। d का मान 0 से छोटा आ गया। तो ठीक ना, तो इसका कोई रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। नो रियल रूट्स आर पॉसिबल, नो रियल रूट्स आर पॉसिबल। ठीक है, तो कोई भी रियल रूट्स इसके पॉसिबल नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग नहीं बना सकते हैं क्योंकि इसके कोई भी रियल रूट्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख ले रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। 5 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर पार्क, ठीक है, रेक्टेंगुलर पार्क है। बोला गया इसका पेरीमीटर 80 है। पेरीमीटर कितना है 80 है एंड एरिया 400 है। पेरीमीटर 80 है, पेरीमीटर कहने का मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ जो है वो 80 है। तो वनली लेंथ प्लस ब्रेथ कितना होगा 40 होगा कि नहीं। यानी इसका और इसका सम, लेंथ और ब्रेथ का सम कितना है 40। तो अगर हम यहाँ पर लेंथ को x मान लें, लेट द लेंथ बी कितना मान ले x मान ले, लेंथ को क्या मान ले x मान ले। तो ब्रेथ कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, ब्रेथ
ब्रेथ कितना हो जाएगा, तो 40 माइनस एक्स होगा नहीं, ब्रेथ जाके घट जाएगा 40 माइनस एक्स, ठीक है, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ का सम दिया गया है क्वेश्चन में 40, ठीक है। तो यहाँ से 40 माइनस एक्स आ गया। बोला गया एरिया दिया गया है 400, एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ और ब्रेथ को क्या कर देते हैं, गुना, तो x गुने 400 माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एरिया। एरिया दिया गया है क्वेश्चन में, एरिया 400 मीटर स्क्वायर, कितना 400, ये 40 है, सॉरी 400। तब इसको बनाएंगे तो ये 40x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 400, ठीक है, बराबर 400। सभी को उधर ले चलेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 बराबर क्या, 0, बराबर 0। अब यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, d निकाल लेंगे, ठीक है ना, d निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम लोग d निकालेंगे तो वो किसके बराबर आता है, ये तो निकालने के बाद पता चलेगा। तो d बराबर b स्क्वायर यानी माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a 1 इंटू c 400, ठीक है। तो 40 गुने 40 कितना आ जाएगा, 1600 माइनस 4 चौक 1600, 1600 में से 1600 हो जाएगा 0। डी का वैल्यू क्या आया, 0। तो इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। इट हैज़ रियल एंड इक्वल रूट्स, इसके रूट्स क्या होंगे, रियल और इक्वल होंगे, ठीक है। जब रूट्स रियल और इक्वल होंगे तो x का वैल्यू निकाल सकते हैं आसानी से। तो x बराबर क्या निकलेगा, फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2 पे, आपको भी पता है। तो माइनस बी का मान देख लीजिए कितना है, माइनस 40, और माइनस फार्मूला में भी तो क्या आ जाएगा प्लस 40, प्लस माइनस रूट 0, डी का मान 0 है, 2 इंटू ए का मान कितना है 1, ठीक है। तो 40 प्लस माइनस 0 बटा 2, तो 40 में 0 जोड़ देंगे और 40 में 0 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, हर हाल में 40 ही आएगा। 40 बटा 2 कितना आ जाएगा, 20, ठीक है 20। यानी ये कितना है, लेंथ जो है 20 है और ब्रेथ भी है वो भी कितना आ रहा है, 20 ही आ रहा है, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दोनों कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। लेंथ एक्स किसको माने थे, लेंथ को, तो लेंथ कितना आ गया दोस्त, लेंथ 20 आ गया। और ब्रेथ कितना आ गया, ब्रेथ 40 माइनस एक्स है तो 40 में से 20 घटा देंगे, ये भी 20, ठीक है। तो 4.4 का ये लास्ट क्वेश्चन था और 4.4 होता है समाप्त। तो 4.4 के बाद ये एक्सरसाइज ही समाप्त हो गया पूरा चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अगला चैप्टर में चलेंगे, चैप्टर 5 में, जो कि एपी है, ठीक है। तो ये चैप्टर होती है समाप्त। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।